मोहम्मद जो था, उसको जिब्राइल को साबित करने के लिए, अपने मुसलमानों को दिखाने के लिए नाटक रटना पड़ा। भैया कल्बी था मोहम्मद का एक यार, जिसके साथ वो याराना लगा रहता था उसका। तो वो याराना यार को उसने बुलाया कि तू ऐसे आके मुझसे सवाल कर ताकि लोग तुझे देख लें और मैं कह दूंगा कि जिब्राइल जो है वो दहियुल कल्बी की फॉर्म में आया। दहियुल कल्बी मोहम्मद का यार था, मोहम्मद के घर में अक्सर आया रहता था। लोगों के सामने उसने दहियुल कल्बी को दिखा दिया। फिर एक दफा उसकी बीवी ने पकड़ लिया दहियुल कल्बी के साथ। ये देखो, ये हदीस है बुखारी की। आई गॉट द न्यूज़ जिब्राइल केम, मुझे पता लगा जिब्राइल मोहम्मद के पास आया व्हाइल उम्मे सलमा वाज प्रेजेंट, जिस वक्त सलमा भी थी। जिब्राइल स्टार्टेड टॉकिंग टू प्रॉफिट एंड सेड उम्मे सलमा, हु वाज इट? मोहम्मद ने कहा उम्मे सलमा कौन था ये? शी सेड इट वाज दहिया, अ हैंडसम पर्सन अमंग द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट। ये दहिया है, बहुत ही खूबसूरत मर्द मोहम्मद के यारों में से। लेटर ऑन सलमा सेड बाय अल्लाह आई थॉट इट वाज दहिया, आई हर्ड प्रॉफिट टॉकिंग अबाउट जिब्राइल इन द सरमन। जब तक मैंने मोहम्मद को सरमन में कहते हुए नहीं सुना कि जिब्राइल मेरे पास आया, मुझे तो यही लग रहा था दहिया है। यानी मोहम्मद और दहिया उनके दरमियान में याराना था, और इस याराना में वो लगे रहते थे, और जब कोई ये पकड़ लेता था तो मोहम्मद कह देता था ये तो जिब्रील है। Disclaimer. हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अरेबिक कल्ट को मानने वाला हर एक बंदा अपने आलिमों की बात आंख बंद करके मानता है। एक मोमिन के लिए उसके आलिम की हर बात पत्थर की लकीर होती है, फिर वो बात चाहे सफ़ेद झूठ ही क्यों ना हो। 95% मोमिनों ने अपने दीन की किताबों को कभी उठाकर देखा तक नहीं होता, फिर भी अपनी किताब को खालिक कायनात की किताब मानते हैं और अपने मोस्ट आइडियल पर्सन को दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान कहते हैं। जिस किताब को ये लोग खालिक कायनात की किताब बताते हैं, दुनिया की सबसे कॉन्ट्रडिक्शन वाली किताब है, जो अपनी ही लिखी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। एक तरफ मोमिनों का दावा है उसकी किताब हर एक के लिए है, और खालिक कायनात ने उसमें सब कुछ खोल खोल कर समझाया है जिससे हर इंसान आसानी से समझ सके। लेकिन आज तक इस किताब को कोई समझ ही नहीं पाया। जो समझ गया वो मुर्दत हो गया। इसीलिए बहुत से आलिम खुद इस किताब को मोमिनों से पढ़ने के लिए मना करते हैं और कहते हैं जो मोमिन खुद से इस मुकद्दस किताब को तर्जुमे के साथ पढ़ेगा उसका ईमान खत्म हो जाएगा। है ना मजे की बात। आइए देखते हैं एडम भाई की लाइव स्ट्रीम में आज क्या हो रहा है। जी आफरीन जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने अपना ऑपरेट करवा लिया है, आफरीन से आफरीना बन गए आप। नहीं, आरफीन। अच्छा आरफीन। जी ए आरफीन। डबल ए आर एफ डबल एन आरफीन अब्बास। आरफीन अब्बास जी। आरफीन जी साहब जी मुसलमान है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास नाम रखा हुआ है, शिया है सुन्नी है? मुस्लिम हो, सुन्नी। सुन्नी मुस्लिम जरा ऐसा, अच्छा शिया काफिर होते हैं? वो मुझे पता नहीं। ओह मैन दैट इज सो क्रेजी। मैंने जब तुमसे पूछा शिया और सुन्नी और तुमने कहा नहीं सुन्नी हूँ मुसलमान, लाइक एंड दिस इसका मतलब बाय डिफॉल्ट पे शिया तो काफिर हुए। नहीं, मतलब मैंने इसे कह दिया था। मैंने पहले ये कहा, आपने मुझे कहा ना कि आप सुन्नी हो या शिया, तो मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, इसलिए आपको ऐसा कहा। ओके, चलिए ऐसा करें कि अत्तहियात सुनाए जरा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अत्तहियात बिस्मिल्लाहिर में औज़ु बिल्लाह रहमानिर कहाँ से आ रहीम। गई? जैसे मैं पढ़ रहा था, मोहम्मद पढ़ता अत्तहियातु था? लिल्लाहि, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यबातु वस्सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामुन अलैना बादिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा फिटे मुंह इल्लल्लाह कर व दिया उसने। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जहन्नम में जाएंगे आपने इतनी फिटे मुंह अत्तहियात पढ़ी है। ओके जी, क्या बात करनी है बताएं। आप मानते हैं इस्लाम बेस्ट दीन है, अल्लाह सिर्फ वाहिद गॉड है, या कुछ और मानते हैं आप? नहीं, मैं अभी आपसे इस टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ कि अभी मैं तो मुसलमान हूँ। तो होते रहो, मैंने तुम्हें क्या नहीं हूँ। नहीं, तो बात तो सुन लो पहले आप, फिर मुझे आप कहो। तो बात तो सुना दो ना फिर। हाँ, तो जैसे मैं एक मुसलमान हूँ, तो आप किस बिना पर बोलते हो कि इस्लाम गलत है? हर बिना पे, इस्लाम की बिना पे। हाँ, कुछ जैसे आप बताएँ कुछ जैसे। मैं तो यही तो बता रहा हूँ, क्या इस्लाम बेहतरीन दीन है? अब अगर आप कहेंगे है तो फिर बात करेंगे ना उसमें। अगर आप कहेंगे नहीं है हाँ, तो फिर बात करने की जरूरत ही नहीं। नहीं, अब जैसे आप कुरान को इनकार करते हो, कुरान का। जी सर, मैंने इस्लाम छोड़ दिया है।
अच्छा मैं भाई। मानता हूँ कि कुरान जो है वो ना अल्लाह ने लिखा, ना मोहम्मद ने लिखा है, बल्कि उसके बाद कुछ लोगों ने मिला के 5-6 जगहों से कलेक्ट करके लिखा। तो भाई फिर तो वो अगर अल्लाह की किताब नहीं होती तो उसमें तो बहुत सा तज़ाद पाया जाता। बिल्कुल तज़ाद है। तज़ाद कहाँ है? कुरान चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 256 पढ़ो क्या? हाँ, क्या है आप बताइए मुझे? बताओ। तो अभी तो मेरे सामने तो कुरान नहीं है ना। ये लो, पढ़ो क्या लिखा हुआ? स्क्रीन पे। हाँ, मतलब ट्रांसलेशन पढ़ूँगा ना उसका तो मैं। अरबी तो पढ़ ले, लास्ट पढ़ूँ या कैसा? पहली लाइन पढ़। हाँ, मैंने पढ़ लिया। अब इसका आप इसमें पढ़ो, आइए, अरबी में पढ़ो, ट्रांसलेशन में आइए। अरबी पढ़ो ऊँची। नहीं, मतलब आप इसमें आइए ना, इसके ट्रांसलेशन में। पहली लाइन पढ़ो। ला इकराहा फिद्दीनी, क्या फिद्दीन। मतलब है? आ, दीन में कोई अरबी जबर तो नहीं मुझे है, मतलब जी। दीन में कोई जबर नहीं है। हाँ, दीन में कोई जबर नहीं है। अच्छा, हाँ। हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं ना कि इसमें जबर नहीं है और एक आयत में बताया गया है कि अहले ईमान ये मुशरिकीन नापाक हैं, लिहाजा इनके पास मस्जिद हराम में ना जाने पाएँ और इन मुशरिकीन के साथ लड़ो, जंग करो जो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते, ना यौम आखिरत पे ईमान रखते, ना हराम ठहराते हैं अल्लाह और उसके रसूल की किताब हराम करदा चीज़ों पे, ना कबूल करते दीन हक़ की ताबेदारी। इनको इसका भी जवाब तो किताब दी गई और ये इसका जवाब छोटे तो और मुफ्ती। ताबिया उनके रहेंगे। हेलो भाई, मुफ्ती ने जवाब दिया या नहीं दिया वो एक सेपरेट चीज़ है। आपने कहा कि कुरान में कंट्राडिक्शन नहीं हो सकती, मैंने आपको दिखाई है कंट्राडिक्शन। कुरान इस कंट्राडिक्शन में इंसानों ने इसके ऊपर हुज्जतें बनाई हैं। वो हुज्जत मेरे पास ले आओ, मैं खत्म कर दूँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन कंट्राडिक्शन तो है। एक मुफ्ती तरफ कहते हैं यासिर जब ने दीन में यासिर हो मुफ्ती या मुफ्ती डोरीमान हो या मुफ्ती डंगर हो, दैट इज़ नॉट द देखो, पॉइंट। देखो, आ, आदम भाई, आप ये डोरेमोन बोला था, आप मतलब आप चिढ़ रहे हो उनसे। क्या मतलब चिढ़ रहा हूँ? वो है ही डोरेमोन। आता तो है नहीं बात करने, तुम जैसे छोटे भेज देता है अपने। तुम उसका एक पॉइंट अच्छा, लाओगे, मैं 15 मिनट तुमसे बात करूँगा, उसे फिनितो करूँगा, आ जाए मेरे पास। एक ही दफ़ा बात कर ले, टाइमर लगा नहीं, दूँगा वो उसके लिए। वो कैसा, वो बड़े इंसान है, आपको उनके पास में जाना पड़ेगा। कहाँ से बड़े इंसान है? क्या बड़ा है उसके अंदर? बड़ापन क्या है उसके अंदर? क्या बड़ापन है उसके अरे, ऊपर? आप जाओ ना उनकी स्ट्रीम में, आप में इतना नहीं दम है क्यों तो। जाऊँ? आप क्यों जाऊँ? उसको तकलीफ है मेरे पॉइंट्स के ऊपर, मेरे पॉइंट्स को ला-ला के बात करता है, तो वो आए ना। देखो जो बंदा कुत्ते की तरह भौंकता है किसी दूसरे इंसान के ऊपर, वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है। मैं यहाँ पे अच्छा, खड़ा हूँ, अगर उसने बात करनी होगी मेरे पास आए, हैव अ जी, टॉक। मैं तो ओपन लाइव स्ट्रीम करता हूँ, हैव अ टॉक। मेरे आने के बाद उसने ओपन लाइव स्ट्रीम्स करनी शुरू की हैं, उससे पहले कब करता था? मेरे आने के 2 साल के बाद उसने ओपन लाइव स्ट्रीम शुरू की हैं। तो भाई अच्छा, ही इज़ द वन हू हैज़ टू कम हियर, क्योंकि उसने मुझे हाँ, देखने के बाद कुत्ते की तरह मेरे ऊपर भौंकना शुरू किया है और कुत्ते जी, का काम जी, होता है भौंकना, ठीक है? जी। तो ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, अगर आपके पास कोई सॉलिड आर्गुमेंट है तो दे दे। नहीं, इस पे एक वीडियो है उनका, मैं आई देख डोंट कर केयर आता हूँ फिर उसकी क्या आपको। वीडियो है, आपने पढ़ा नहीं था? हाँ, नहीं, पढ़ा नहीं था। तो ये कुरान में फिलहाल कंट्राडिक्शन है, जब तक आप इसको साबित नहीं करेंगे कंट्राडिक्शन नहीं है। ये तो कंट्रडिक्शन नहीं है ना, ये किस पस है मंज़र ना? में तो बात कही है साबित करो। उन्होंने। पस मंज़र को साबित कर दो ना मुझे फिर अभी। नहीं तो नहीं कर सकते जब तक साबित नहीं करोगे कंट्राडिक्शन है। फिर ठीक है, फिर मैं पढ़कर आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी तफसीरें पढ़ोगे ना, तो इस जी, आयत की वजह से मोहम्मद ने दूर-दराज के इलाकों पे अटैक्स किए उनको फ़तह करने के लिए। इसका अच्छा, पस मंज़र ये है, ठीक है? जी, तो जी, लिहाज़ा जी, लायक रहा फिर दीन जो है ना वो एब्रोगेट हो गया वा। अब जी, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन अल्लाह ने नहीं दिया था, इंसानों ने दिया था। जी, ठीक है? उन्होंने बताया कि ये शायद कोई शायद ने एब्रोगेट किया, शायद कोई शायद ने क्यों? क्योंकि कुरान में इतनी कंट्राडिक्शन है कि जब तक वो जी, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन को बीच में नहीं लाएँगे, वो कंट्राडिक्शन जी, फिक्स नहीं होगी। तो लिहाज़ा अल्लाह जी, ने नहीं बताया था कि ये आयत ने एब्रोगेट किया, नहीं। इंसानों ने बताया जी, ये आयत ने एब्रोगेट किया है ताकि कंट्राडिक्शन को खत्म किया जाए। कुरान में 70 जी, आयतें हैं जिनको एब्रोगेशन इंसान लगाते हैं कि शायद कोई शायद ने एब्रोगेट किया है। अच्छा, और जब तक वो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन इंसानों का बनाया हुआ बीच में नहीं होगा, कुरान में 70 से ज़्यादा मकामात पे कंट्राडिक्शन है। जी, अभी मैंने एक दिखाई है। जी। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, अगर किसी चीज़ में कंट्राडिक्शन ना हो, तो क्या वो अल्लाह की तरफ से होती है? क्या अल्लाह की तरफ से किसी किताब का होने का मेयार है कि उसमें कंट्राडिक्शन नहीं होगी? मतलब ये तो एक अल्लाह की तरफ की बात है ना, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि ओके। अगर ये मैं आपको नर्सरी राइम देता हूँ, जिसमें मुख्तलिफ नज़्में लिखी हुई हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बाबा ब्लैक शिप, रॉकस माय बेबी और स्पाइडर, उसमें मैं नर्सरी राइम की किताब पकड़ लो कोई सी भी, मुझे उसमें जी, कंट्राडिक्शन दिखा दो। जी, दिखाओ।
कोई भी एक नर्सरी राइम की किताब पकड़ लो, उसमें मुझे कंट्रडिक्शन दिखाओ। तो फिर आप मुझे ये कहेंगे कि हाँ। नर्सरी राइम अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि उसमें कंट्रडिक्शन कोई नहीं है। मतलब उसके बारे में मुझे थोड़ा पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर आपसे बात क्या पढ़ना करूँगा इस पड़ेगा? बारे में। हीर रांझा की कहानी पकड़ लो, उसमें कंट्रडिक्शन कोई नहीं। अल्लाह की तरफ से है फिर वो। नहीं ये बात भी नहीं भाई। सस्सी पुन्नू पकड़ लो, वो भी अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि उसमें भी कोई नहीं, कंट्रडिक्शन नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं भाई। येलो बुक्स पकड़ लो, जिसके अंदर लोगों के फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, उसमें भी कोई कंट्रडिक्शन नहीं, वो भी अल्लाह की तरफ से है। अगर किसी भी किताब में कंट्रडिक्शन का ना होना उसको अल्लाह की तरफ साबित करता है, तो भाईजान मैं तो आपको 36,000 किताबें दे दूँगा जिसमें कंट्रडिक्शन कोई नहीं। जी, जी। फिर कैसे साबित होगा? अब मैं थोड़ा रिसर्च करके आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। चलें रिसर्च करके आएँ, थैंक यू। चलिए, शुक्रिया। अब्दुल माजिद साहब। जी, आज चैप्टर नंबर 7 और 57 आयत में है। हाँ, अब तुमने आयत सही दी है, 7 की 57 बिल्कुल अब सही दी है। लो जी तुम्हारे पास खोलते हैं। लो जी, अब बात ये है कि जब इसे पढ़ोगे तो मुझे बताना कि यहाँ पे कोई साइंस की बात हो रही है कि कुछ और हो रहा है। वही है जो भेजता है हवाएं बशारत देती हुई इसकी रहमत की आगे आगे यहाँ तक कि वो हवाएं उठा लाती हैं बड़े बड़े भारी बादल। फिर हम इससे पानी बरसाते हैं, फिर इससे हम मेवे निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को निकाल लाएंगे ताकि तुम नसीहत अखज़ करो। सर मुझे ये बताइए कि इस पूरी आयत में कहीं पे ये कहा जा रहा है कि बादलों में पानी होता है जिसकी वजह से वो भारी होते हैं, या बट ये तो कहता है ना वो भारी है। ये तो सुनो ना, अब क्यों कहता है वो भारी है? लिसन टू मी, इट इज नॉट कि वो वजनी है। वजनी तो हर चीज होती है जो बड़ी होती है। वजनी तो हर चीज होती है जो बड़ी होती है। उसने कहा है कि वो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े बादल हैं। अच्छा, अगर बादल छोटा होगा तो क्या वो बारिश नहीं बरसाएगा? फिर तो इस तो आयत सही है। में साइंस के ऊपर प्रॉब्लम ये है कि साइंटिफिकली ये तो आयत ही गलत है कि हवाएं तो उठा के लाती ही नहीं है उसको, बड़े बड़े भारी बादलों को। हवाएं तो नहीं उठा के लाती, हवाएं तो धकेलती हैं उसको, उठाती तो नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई साइंस नहीं बयान हो रही, हवाएं बशारत देती हैं। वो कहती है ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग, बारिश आने लगी, आपको आवाजें सुनाई देती हैं? नहीं, ओके। या वो आगे कहता या बारिश अगर मैं पहाड़ों पर बरसा दूं तो क्या वहां पे मेवे उग जाएंगे? फिर से कहना जरा। अगर मैं पथरीले पहाड़ों पर बारिश बरसाऊं तो क्या वहां पे अंगूरों के दरख्त, सेब के दरख्त उग जाएंगे? नहीं उगेगा। तुम्हारा तो अल्लाह कह रहा है कि हम बारिश बरसाते हैं और फिर हर तरह के मेवे निकालते हैं उस बारिश की वजह से। तो हमें तो एक्सप्लिसिटली नहीं कह रहा है कि वहाँ में फसल होगा, ऐसा कुछ तो नहीं कह रहा है। वही कह रहे हैं, पढ़ो। उर्दू पढ़नी आती है? कौन सी लैंग्वेज पढ़ते हो तुम? बंगला। बंगला पढ़ते हो? बंगला मुझे नहीं जी। आती, इंग्लिश पढ़ लो यहाँ से। इंग्लिश पढ़ लो ताकि तुम्हें पता लगे। ये देखो, when they have carried heavy rain clouds we drive them to a dead land, हम उसको एक मुर्दा लैंड के ऊपर बरसाते हैं। एंड वी सेंड डाउन रेन देयर इन, और हम उस मुर्दा लैंड पे रेन करते हैं। एंड ब्रिंग फोर्थ देयर बाय सम ऑफ द फ्रूट्स। अल्लाह तो ये कह रहा है कि वो जो हैवी रेन के बादल हैं जब वो आते हैं तो वो बरसाते हैं, तो उसकी वजह से हम फ्रूट निकालते हैं। भाईजान मुझे बताओ, बीज के बगैर फ्रूट निकालोगे? तो ये तो संभव नहीं है। संभव नहीं है ना। तो भाईजान ये सिर्फ और जी। सिर्फ तुम्हारे अल्लाह की नज़मिया स्टुपिडिटी है जो कि कुरान में जगह जगह है। क्योंकि जब आप क्लाउड्स को देखते हैं तो बड़े बड़े होते हैं, जब बड़े बड़े होते हैं क्लाउड्स तो वो हैवी फील होते हैं कि यार इतना वजनी क्लाउड होगा, हवा में उड़ता जा रहा है, इतना बड़ा है, तो ये तो वजन ही होगा बड़ा। ये सिर्फ सिलीनेस है। और क्लाउड हैवी नहीं होता। किसने कहा क्लाउड बहुत हैवी होता है? एक एवरेज क्लाउड का वजन तो 500 टन होता है। एक एक कितने कितने बड़े क्लाउड का? तो वो 1 किलोमीटर जैसा होता है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। क्यूबिक।
और 1 किलोमीटर क्यूबिक वाटर का वजन क्या होता है? वो तो और भी ज्यादा हो ओके, तो फिर वाटर हैवी हुआ या क्लाउड? सकता। वाटर है, वाटर ही हुआ है, बट तब भी क्लाउड तो हेवी हुआ ना। यार वही तो बता रहा हूँ भाई, जब आप दूर से क्लाउड को देखोगे तो आपको बड़ा लगेगा, तो वजनी लगेगा ना, क्योंकि अल्लाह कहता है बट ना बड़े बड़े। अरे भाई कोई देखने कह में नहीं वजनी पाया। लगता है ना, हमें नहीं ना पता। जिस वक्त देखो, जिस वक्त जहाज क्लाउड में से नहीं गुजर सकते थे ना, तब आपको क्लाउड सॉलिड फील होते थे। देयर इज अ थ्योरी इन द ओल्ड ग्रीक फिलॉसफी जो कि कहती थी कि क्लाउड जो है वो एक एक जमीन की तरह की चीज है जिस पे हमारे खुदा रहते हैं, बादलों के खुदा हैं उनके। तो ये कुरान जो है ये उस जमाने की कहानियां कर रहा है। तो वो वजनी वजनी जो क्लाउड बोल रहा है वो उसी हिसाब से बोल रहा है। यहाँ पे साइंस नहीं है। साइंस होगी तो साइंस का क्रियाक्रम हुआ हुआ है शायद में। साइंस का क्रियाक्रम कैसे हुआ हुआ है? यहाँ पे कहता है कि जो हवाएं हैं वो बिशारतें देती हैं लाके, मर्सी 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 बोलती हैं। फिर वो उन क्लाउड्स को उठा के लेके आती हैं जो कि हैवी हैं, सो कॉल्ड। वो हैवी इसलिए है कि वो बड़े नजर आ रहे हैं, तो हवा तो कुछ कर नहीं सकती, तो इतने वजनी पहाड़ को कैसे मूव करेगी? तो उसके मुताबिक एक पहाड़ था ये, और एक ग्रीक फिलोसफी के अंदर चल रहा होता, और उसी टाइप की चीज लिखी हुई है। वरना इसमें पहली लाइन और इसमें तीसरी लाइन साइंस की माँ बहन एक कर रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ नजमिया कहीं कहीं बातें कही हुई हैं और कुछ भी नहीं। समझ लगी है कि अभी भी पहली भी गई है? मैं कह रहा हूँ कि उस समय का लोग साहब ये इसको किस नजर से समझते होंगे, ये आयत को। इसी नजर से समझते होंगे, और किसी भी नजर नहीं। देखने में नजर आता है कि वो हैवी है, वजनी है, बड़े हैं। कुछ क्लाउड्स होते हैं जो कि ऊपर होते हैं, कुछ क्लाउड्स होते हैं जो कि नीचे होते हैं। जो क्लाउड नीचे होते हैं, जमीन के पास होते हैं, वही बरसते हैं। देखने में भी नजर आ रहा था यार ये नीचे वाले पहाड़ है, बादल है, ये जरा नीचे है। इट इज नथिंग साइंटिफिक, क्योंकि अगर साइंटिफिक बात कही हो तो सेंटेंस पूरा साइंटिफिक हो। इस सेंटेंस के अंदर ऊपर और नीचे नॉन साइंटिफिक बातें लिखी हुई है नजमिया अंदाज में। फिर आप मुझे ये भी मानोगे कि यार जो बादल हैं, हवाएं हैं, वो बिशारतें देती हैं, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, ब्लेसिंग 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 करती हैं। अ, अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है पूरी की पूरा सेंटेंस नजमिया है। अगर पूरा सेंटेंस नजमिया नहीं है तो फिर सेंटेंस की हर चीज को आपने लिटरल लेना है। या तो हर चीज को लिटरल लो, या हर चीज को नजमिया लो। आप ये नहीं कह सकते कि एक वर्ड को मैं लिटरल लूंगा और बाकी लफ्जों को मैं नजमिया लूंगा, ऐसे नहीं होता। पूरा रूम की 2 से 4 नंबर आयत में जो लिखा है वो एक फ्यूचर प्रेडिक्शन था। वो फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं था, बहुत सारे पास्ट लोग प्रेडिक्शन, पास्ट की स्टेटमेंट है। उसी हिसाब से, उस समय के हिसाब से तो फ्यूचर प्रेडिक्शन होना ना। नहीं, कैसे? ये देखिए, रोमन्स कब डिफीट हुए थे? मोहम्मद कब पैदा हुआ था? 572 ऐसा है 570 कुछ। में। ओके, तो रोमन्स कब डिफीट हुए थे? नहीं कह सकता, शायद स्क्रीन पे पढ़ो। 476 AD में। मोहम्मद के पैदा होने से कितने अरसे पहले? ये तो 100 साल से भी ज्यादा पहले। थैंक यू सो वेरी मच। उसके बाद मोहम्मद 40 साल का हुआ, फिर उसको नबूवत मिली। उसके एडिशनल 10 साल 12 साल के बाद उसकी ये आयत है, नहीं 15 साल के बाद ये आयत है। तो 150 160 165 साल के बाद वो कह रहा है रोमन्स हैव बीन डिफीटेड। तो बाद के आयत में तो कह रहा है वो जीतेगा। यार किसकी बात कर रहा है मुझे क्या पता, तुम्हें क्या पता? कुरान की आयत है वो। इसके ऊपर पूरी पूरी तफसीरें लिख जाते हैं हम लोग, कहानी पे कहानी डाल देते हैं। मगर रोमन्स तो कब के डिफीट हो चुके हैं। तो बाद में तो जीता ना। कब जीता? कभी भी रोमन्स नहीं जीता। रोमन एम्पायर तो तो खत्म हो पर्शिया गई हुई है। रोमन एम्पायर खत्म हो चुकी हुई है 476 में। उसके बाद नहीं था।
एम्पायर नहीं थी, आपके सामने है। गूगल से पूछा है, आपके सामने गूगल गलत है कह रहा है, हिस्ट्री गलत बता रहा है। क्या समझ के कुरान में आया था आया? क्या समझ गया है, मुझे क्या पता हूँ। ChatGPT तो कहता है सच हुआ है, उसका हवाला भी दे रहा है। दे रहा है, झूठा है, क्या करूं। तो पर्शिया के साथ रोमान जो जीता था, तो वो कहानी झूठ था या सच? देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, रोमन ऑलरेडी क्रिश्चियंस बन चुके हुए थे, पता ना इस बात का, बन चुके हुए थे ना क्रिश्चियन लैंड। तो रोमन तो रहे नहीं थे, इवन कॉन्स्टेंटिनोपल के जो रोमन्स थे वो क्रिश्चियन हो चुके हुए थे 330 एडी के अंदर, पता है इस बात का। तो आधे से ज्यादा रोम जो है वो तो ऑलरेडी क्रिश्चियन हो चुका हुआ था। तो मोहम्मद किन रोमन्स की बात कर रहा है। फिर तिरमिदी की एक हदीस है, वो भी बताती है कि ये बात ही उल्टी है। ये देखो तिरमिदी की हदीस है, ऑन द डे ऑफ बदर द रोमन हैड अ विक्ट्री ओवर पर्शियन, रोमन्स की पर्शियन के साथ कोई लड़ाई हुई है। सो द बिलीवर्स वर प्लीज्ड, तो मुसलमान जो बड़े खुश हुए विद दैट। देन द फॉलोइंग वर्स वाज रिवील्ड, अलिफ लाम मीम द रोमन्स हैव बीन डिफीटेड। तो हदीस ये बता रही है कि ये बात कोई कोई पर्शिया और रोम की आपस में लड़ाई हुई थी। भाई रोम और पर्शिया की कैसे लड़ाई हो सकती थी जब रोम ही खत्म हो चुका हुआ है। बेजेंटीनियन एम्पायर एक और चीज निकली थी, वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह रोम कहता है, बेजेंटाइन नहीं कहता। इस सूरत का नाम भी सूरह रूम है, बेजेंटाइन नहीं है। अच्छा, रोमन एम्पायर अगर 476 एडी में खत्म हुआ था, तो नबी को कैसे पता चला? यानी कि तुम कह रहे हो कि 150 साल बाद नबी को पता नहीं लगना चाहिए था कि रोमन एम्पायर खत्म हो चुका है। नहीं, रोमन बिल्कुल सही। 150 साल बाद भी मोहम्मद तक खबर नहीं आनी चाहिए कि रोमन खत्म हो चुका है। मोहम्मद कब मरा था? 622 एडी। 622 में। वो याद नहीं है ठीक से। आपको पता है कि बेजेंटीनियन एम्पायर तो थी नहीं, ठीक है, सॉरी रोमन एम्पायर तो थी नहीं, लेकिन बेजेंटीनियन एम्पायर थी जिसने पर्शिया को डिफीट किया था। पता है इसका बात को? नहीं, आपसे सुन रही हूँ। ये देखो, रोमन तो खत्म हो गए थे, बेजेंटीनियन की लड़ाई हुई थी। अब 628 के अंदर Byzantine Empire defeated the Sasanian Persian in 628, marking the end of Byzantine Sasanian War, which started from 602 to 628. The victory was achieved after a series of campaigns led by Emperor Heraclius. अच्छा, अब बात यह है कि तुम्हारी ये जो हदीस है ये बोलती है कि रोमन को विक्ट्री मिली पर्शियन के ऊपर, रोमन्स को तो नहीं मिली, बेजेंटीनियन को मिली, वो भी मोहम्मद यहाँ पे भी गलत था। So the believers were pleased, तो believer बड़े खुश हो गए with that. Following was relieved, the Romans have been defeated, up to saying the believers will rejoice. ठीक है, so the believers were happy with the victory of Rome over Persia. अब अगर आप ये बात करते हो तो ये तो आपकी आयत पहले से ही खत्म है, ये तो हो चुका है, होने के बाद आ रही है। तो, हमें तो अगर मैं इसको बाइजेंटीन का। बेजेंटीनियन भी लूं, अगर मैं इसको बेजेंटीनियन भी लूं, रोमन को कह दूं कि बेजेंटीनियन है, तो भी जी। ये 628 में जो लड़ाई हुई थी जिसमें रोमन जीत गए थे, ये उसके बारे में बात कर रहा है मोहम्मद। और हदीस कह रही है कि ये जो बात कुरान कह रहा है ये होने के बाद कह रहा है। बोलिए। और एक सवाल है, नबी के पास जो फरिश्ते आते थे वो कौन थे? शैतान। ये कैसे कह दिया आपने? उस फरिश्ते को किसी और ने देखा था मोहम्मद के अलावा? जी। एक समय नबी के पास कोई आयत नहीं आ रहा था, तब तब मक्का के सब लोग कह रहे हैं नबी का मजाक उड़ा रहा ये था देखो, उस समय ये देखो, उस समय ये देखो, नबी का मजाक उड़ाने में नबी ने क्या किया, उसने अपना एक गे बंदा उसका दोस्त बन गया। देखो सुनन नसाई की हदीस है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह would sit among his companion, and if a stranger come he would not know which of them was he, the prophet. So we suggested the messenger that we should make a dice, कि हमने कहा कि एक डाइस बना लो ताकि उस पे बैठ जाए. So we built him a bench. We were sitting with the messenger of Allah
was sitting on a spot when a man came along, was the most handsome and good smelling of all people. यार मुझे बताओ किसी इंसान को आप स्मेल करते हो जब कोई बंदा आता है आपके पास आप उसको सूंघना शुरू कर देते हो? आपके नबी के जो यार थे ना वो सूंघना शुरू कर देते थे। Anyhow, and it was as if no dirt have touched his garment. He came near the edge of the rug. वो कारपेट के एज पे आया, greeted him and Muhammad, shall I come closer? मैं तुम्हारे करीब आऊं मोहम्मद? He came closer and he kept on telling him, come closer. मोहम्मद कहता रहा, करीब आ, करीब आ, करीब आ, करीब आ, until he put his hand on the knees of the messenger of Allah. इतना करीब आया कि उसने मोहम्मद की घुटनों के ऊपर अपना हाथ रख दिया। फिर वो मोहम्मद से गपशप लगाई उसने, बातें हुई, ये बातें स्किप कर रहा हूँ, क्या बातें हुई? I did not know him more than anyone among you. That was Jibreel. ये बंदा जिब्रील था। Who came down in the form of दहीयुल कल्बी, जो दहीयुल कल्बी की फॉर्म में आया। मोहम्मद जो था उसको जिब्राइल को साबित करने के लिए, अपने मुसलमानों को दिखाने के लिए नाटक रटना पड़ा। दहिया कल्बी था मोहम्मद का एक यार, जिसके साथ वो याराना लगा रहता था उसका। तो वो याराना यार को उसने बुलाया कि तू ऐसे आके मुझसे सवाल कर ताकि लोग तुझे देख लें और मैं कह दूंगा कि जिब्राइल जो है वो दहीयुल कल्बी की फॉर्म में आया। दहीयुल कल्बी मोहम्मद का यार था, मोहम्मद के घर में अक्सर आया रहता था। लोगों के सामने उसे दहीयुल कल्बी को दिखा दिया। फिर एक दफा उसकी बीवी ने पकड़ लिया दहीयुल कल्बी के साथ। ये देखो, ये हदीस है बुखारी की। आई गॉट द न्यूज जिब्राइल केम, मुझे पता लगा जिब्राइल मोहम्मद के पास आया। वाइल उम्मे सुलमा वाज प्रेजेंट, जिस वक्त सुलमा भी थी। जिब्राइल स्टार्टेड टॉकिंग टू प्रॉफिट एंड सेड उम्मे सुलमा, हु वाज इट? मोहम्मद ने कहा उम्मे सुलमा कौन था ये? शी सेड इट वाज दहिया, अ हैंडसम पर्सन अमंग द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट। ये दहिया है, बहुत ही खूबसूरत मर्द मोहम्मद के यारों में से। Later on, Salma said, "By Allah, I thought it was Dayya. I heard Prophet talking about Jibreel in the sermon." जब तक मैंने मोहम्मद को सरमन में कहते हुए नहीं सुना कि जिब्राइल मेरे पास आया, मुझे तो यही लग रहा था दहिया है। यानी मोहम्मद और दहिया उनके दरमियान में याराना था, और इस याराना में वो लगे रहते थे, और जब कोई पकड़ लेता था तो मोहम्मद कह देता था ये तो जिब्राइल है। भाई मैं ऐसे फरिश्ते को कैसे मानूं कि मोहम्मद के पास ऐसा कोई फरिश्ता आता था? अब ये दहिया और मोहम्मद क्या करते थे कमरे में, किसी को क्या पता? दहिया रे दहिया हो गया, किसी ने बोला यहाँ पे, हाँ ये बोला दहिया रे दहिया। हाँ जी, बोलिए सर। यार क्या कर। आपकी किताबों में लिखा है सर, मैं तो अपने पास से तो नहीं कह रहा, आपकी अपनी कुतब में लिखा है। अच्छा, नबी ने 300 लोगों के साथ 1000 नॉन मुस्लिम के विरुद्ध कैसे जीता वो जंगे बदर? सर क्या बच्चों वाली बातें करते हैं यार। आप मुझे बताएं कि किसने देखा कि कितनी फौज थी सिवाय इसके कि इस्लामिक लोगों ने लिखी हुई है? क्या काफिरों की किताब है कोई आपके पास जो बताए कि इतने मुसलमान आए थे उन्होंने मारा था? आप जितने मर्जी लिख लो। भाई देखो, पूछते रहे आप थे। कहानी, ये कहानियां आप लिख रहे हो ना, मुसलमान लिख रहे हो ना, अपनी फतह बताने के लिए जितने मर्जी लिख लो। मुझे काफिरों की किताब दिखाओ जिसमें लिखा हो कि हाँ हम लोग 1000 थे, वो 313 थे। दिखाओ मुझे काफिरों की किताब। अगर अगर इतना ही होता ना तो मोहम्मद के दांत ना टूटते। फिर ओहद में मोहम्मद के दांत टूटे ना, क्यों टूटे? ओहद में मोहम्मद के दांत क्यों टूटे? अगर अल्लाह इतना ही बचाने वाला होता तो ओहद में मोहम्मद के दांत तो ना टूटने देता। आप लोगों ने लिखी है यार, खुद लिखते हो, जो मर्जी लिखते रहो। मुझे ये बताओ बदर हुई क्यों? बदर हुई तो क्या आपने चोरी करनी थी, डाका डालना था? आप इस्लाम में हो क्यों यार, मुझे समझ नहीं आती आपकी। जी भाई अब्दुल माजिद। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।